हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी के एनपीओ चैप्टर से 6 मार्क्स के बड़े क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड में आते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ फुल मैंने क्वेश्चन पहले से लिख रखा है। आज हम उसे पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ हरगोविंद शर्मा हेल्थ क्लब प्रीपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। हमारा सेशन कब क्लोज हो रहा है, एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2020। इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। फिर बैलेंस शीट एज एट दैट डेट, और बैलेंस शीट भी आपको तैयार करनी है। फिर आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बना के दे रखा है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी। जब ऐसा आपका पूरा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, सीखने के लिए सबसे पहले आप इस पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन करें। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले आप नोट डाउन करेंगे और नोट करने के बाद आप इस क्वेश्चन को साथ साथ करेंगे, तभी आपको ये चीज़ समझ में आ पाएगी। इस क्वेश्चन में हमारे बड़े क्वेश्चन की जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तरीका। सबसे पहले हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन को निपटाएंगे, उनको देखेंगे हमें किस हिसाब से इस चीज़ को टैकल करना है। आप यहाँ देखेंगे मैंने पहले से ही यहाँ तैयार कर रखा है ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, ताकि इतनी कंफ्यूजन ना आए कि हमें किस हिसाब से क्या करना पड़े। देखिए, आप अपने रजिस्टर में जब आप कर रहे होंगे आंसर फर्स्ट के लिए, तो आप क्या करेंगे, एक पेज में यानी कि एक पेज में आप पूरे में बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 का आपको बनाना है। डेबिट साइड में आप एक्सपेंडिचर अमाउंट और क्रेडिट साइड में इनकम अमाउंट आप लिख के यहाँ लाइन छोड़ देंगे। ये काम आप एक पेज में करेंगे। फिर सेकंड पेज में बैलेंस शीट बनाएंगे आप कब की, एज एट 31 मार्च 2019। अब आप यहाँ देखेंगे हमें सेशन तो 31 मार्च 2020 का बनाना है, जैसा कि हमारे यहाँ क्वेश्चन में भी दिया गया था कि आपको क्या बनाना है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। इन हमारा सेशन क्लोज हो रहा है कब, 2020 में, और आपको बैलेंस शीट बनानी है उस डेट की। आपको पता हो तो बड़े क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनती है और क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनती है? ओपनिंग बैलेंस शीट इसलिए बनती है ताकि उससे हम कैपिटल फंड को कैलकुलेट कर सकें। और ये सिर्फ कौन से केस में नहीं बनेगी, ये ओपनिंग बैलेंस शीट हमारी तब नहीं बनेगी जब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर या तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर दे रखी हो या फिर क्वेश्चन में कैपिटल फंड की इंफॉर्मेशन दे रखी हो। अदरवाइज हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी क्वेश्चन में और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी। तो हम यहाँ क्वेश्चन में आते हैं कि हमारा सेशन क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2020 में। अब आप यहाँ ध्यान देंगे कि आप इस साइड में लिख लेंगे कि आपका सेशन कब क्लोज हो रहा है, 31 मार्च 2020। आप ध्यान दें, लिखा है ना 31 मार्च 2020 में सेशन क्लोज हो रहा है, तो हमने यहाँ लिख लिया साइड में सेशन हमारा एंड हो रहा है 31 मार्च 2020। अगर मेरा 31 मार्च 2020 को सेशन क्लोज हो रहा है तो ये स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट हुआ होगा। और उससे पहले वाला डे क्या होगा, 1 अप्रैल 2019 से पहले वाला डे होगा हमारा 31 मार्च 2019। तो यानी कि इन दोनों दिन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमारी इंफॉर्मेशन ओपनिंग ही मानी जाएगी। ठीक है, 1 अप्रैल 2019 की इंफॉर्मेशन हो या फिर 31 मार्च 2019 की इंफॉर्मेशन हो, वो दोनों डेट वाली इंफॉर्मेशन हमारी ओपनिंग की इंफॉर्मेशन मानी जाएगी। उसके बाद हम आते हैं क्लोजिंग की डेट थी 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 का नेक्स्ट डे यानी कि अगला दिन क्या होता है, 1 अप्रैल 2020। यानी कि इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन होगी चाहे 31 मार्च 2020 हो या फिर 1 अप्रैल 2020 हो, वो दोनों ही इंफॉर्मेशन हमारी क्लोजिंग की मानी जाएंगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट, यानी कि हमने जो बनाई है बैलेंस शीट, हमने बैलेंस शीट तैयार कर ली है। एक पेज में हमने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना दिया है, किसका, 31 मार्च 2020 का। और दूसरे पेज पे हमने दोनों बैलेंस शीट बनाई है। आधे पेज पर हमने लिखा बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। और वो कौन सी बैलेंस शीट है हमारी,
ओपनिंग बैलेंस शीट। उसके नीचे हमने आधे पेज पे बनाई है बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। वो कौन सी बैलेंस शीट है हमारी? क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट। बच्चे सबसे पहले जो पढ़ने का तरीका होता है उसमें क्या करते हैं, आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पहला पॉइंट हमें दे रखा है, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं इसको स्टार्ट करने से पहले, कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिनिमम आपकी 2 जगह जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। यहाँ दे रखा है कि द क्लब हैज़ 200 मेंबर ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹200। क्लब के पास 200 मेंबर है और हर मेंबर कितनी सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है? 100। अगर आपको याद होगा अभी कुछ वीडियो पहले ही आपको मैंने सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन भी करवाए थे। ठीक है, उनके अंदर क्या करते थे हम, सबसे पहले कितना सब्सक्रिप्शन का पैसा ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव हुआ है। यहाँ देखेंगे आप, यहाँ रिसिप्ट साइड में हमारा सेशन है 31 मार्च 2020 यानी कि 31 मार्च 2020 का सेशन है। ठीक है, अब ध्यान दें कि 2020 का ये सेशन है, ये स्टार्ट कब हुआ है हमारा? आप यहाँ देखेंगे जो हमारा सेशन है कब का है? 31 मार्च 2020 का सेशन है। ये स्टार्ट कब हुआ है? 1 अप्रैल 2019। यानी कि हमारा जो करंट ईयर है वो कौन सा हो गया? 2019 से लेकर 2020 तक। ठीक है बच्चे, ये कौन सा है हमारा? करंट ईयर। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे करंट ईयर, इससे प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 2018 से 19 वाला हमारा कौन सा होगा? प्रीवियस ईयर। और उसके बाद हमारा कौन सा ईयर होगा? 2020 से 21 वाला हमारा कौन सा ईयर होगा? नेक्स्ट ईयर। तो ये हमारा है करंट ईयर, 18-19 है हमारा प्रीवियस ईयर और 2021 है हमारा नेक्स्ट ईयर। तो आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में हमें सब्सक्रिप्शन का पैसा रिसीव हुआ और टोटल कितना पैसा रिसीव हुआ? 23,000। 18-19 को कौन सा पैसा मिला है? हमारे प्रीवियस ईयर की अमाउंट हमें मिली है। 19-20 में जो 16,000 रिसीव हुए हैं वो कब के मिले हैं? करंट ईयर के मिले हैं। और जो 2020 में 2021 में जो 4,000 रिसीव हुए हैं वो हमें कब के रिसीव हुए हैं? नेक्स्ट ईयर के। ठीक है, और आपको पता है सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? टोटल अमाउंट जो हमें रिसीव हुई है। तो यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले जो हमने ये फॉर्मेट बनाया हुआ था किसका? हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का सब्सक्रिप्शन। आप इसको थोड़ा सा कट शॉर्ट करें ताकि ये पूरा आ नहीं पाएगा, बट हमें सारी चीज़ यहाँ लिखनी है। तो बाय आपने यहाँ सब्सक्रिप्शन लिख दिया। सब्सक्रिप्शन का टोटल कितना पैसा ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव हुआ था? 23,000। तो आप यहाँ लिख देंगे 23,000। फिर मैंने आपको तरीका बताया भी था, जिसने मेरी वीडियो देखी होगी आपको पता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? माइनस, कट शॉर्ट कर लेंगे इसको, आउटस्टैंडिंग इन दी बिगनिंग। ऑर्गेनाइजेशन को साल के शुरुआत में कितना आउटस्टैंडिंग था। अब यहाँ देखते हैं कहाँ मिलता है हमें। यहाँ देखेंगे यहाँ लिख रखा है द क्लब हैज़ 200 मेंबर ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹100। तो इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी? करंट ईयर में। और अभी हम कर रहे हैं किसकी बात? आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग। तो यानी कि हमें प्रीवियस ईयर का देखना पड़ेगा। फिर आप देख रहे हैं आगे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019 वर ₹4,000। देखो 31 मार्च 2019 को 4,000 रुपये आउटस्टैंडिंग थे। अगर आपको याद होगा कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको बताया था कि 31 मार्च 2019 की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमारी कौन सी मानी जाएगी? ओपनिंग की मानी जाएगी। तो इसको क्या कर देंगे? ओपनिंग यानी कि आउटस्टैंडिंग इन दी बिगनिंग। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग इन दी बिगनिंग क्या करेंगे आप? माइनस कहाँ पे? 4,000। तो यहाँ करेंगे हमारा 4,000 आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग क्या हो जाएगा? माइनस। तो हमारा कितना बच जाएगा? 19,000। अब आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग हो गया। इसके बाद हम क्या करते थे? प्लस आउटस्टैंडिंग एट दी एंड। अब ये कहाँ मिलता था? अब ध्यान दें, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग साल के शुरुआत में 4,000 रुपीज़ आपको सब्सक्रिप्शन के मिलने बाकी थे, जिनमें से आपको प्रीवियस ईयर के, ये प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर के 4 में से आपको 3,000 रिसीव हो गए।
4000 में से आपको इस साल 3000 रिसीव हो गए, इनकी 1000 आपकी अभी भी रिमेनिंग है। तो 4 में से 3 रिसीव हो गए, अभी भी 1000 आपको प्रीवियस ईयर के कलेक्ट करने हैं सब्सक्रिप्शन के। उसके बाद आप देखेंगे करंट ईयर का। अब करंट ईयर का कैसे हम पता लगाते हैं, जितने मेंबर हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास, कितने मेंबर हैं, 200 मेंबर हैं, और जितना हर एक मेंबर एक एनुअली मतलब पूरा ईयरली जितना पे करता है, 200 मेंबर पे कर रहे हैं 100, तो आपको पता है कितना पे करेंगे, 200 मेंबर पे करेंगे 100, तो ऑर्गेनाइजेशन को कितना पैसा रिसीव होना चाहिए हर साल, 20,000 रिसीव होना था, और करंट ईयर में कितना रिसीव हुआ है, 16,000, यानी कि इस साल का ऑर्गेनाइजेशन को 4,000 यानी करंट ईयर का 4,000 रिसीव नहीं हुआ। तो आप क्या करेंगे, 4,000 इस साल का ऐड कर देंगे, फिर ये कितना आ जाएगा हमारा, प्रीवियस ईयर के 1000 रिसीव करने हैं सब्सक्रिप्शन की अमाउंट, और इस साल के 4000, 4 + 1 हमारा आ जाएगा 5000। फिर क्या करेंगे, आप इसे ऐड कर देंगे, आउटस्टैंडिंग ऐड दिया, एंड को ऐड कर देंगे आप, ये आ जाएगा 24,000। उसके बाद क्या करना है आपको, एक ही चीज़ रह गई क्या, ये जो पैसा आपको मिला है, वो जो पैसा मिला होता है उसे हरदम क्या मानते हैं, एडवांस एट दी एंड, उसको क्या कहते हैं, माइनस कर देंगे 4000, तो यहाँ माइनस कर देंगे आप, माइनस एडवांस एट दी एंड, और वो आपको दे रखा है 4000, और ये आपका आंसर आ जाएगा 20,000। जैसे कि मैंने आपको एक ट्रिक भी बता रखी थी कि जितने मेंबर होते हैं और जितनी सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, ध्यान से सुने, जितने मेंबर होते हैं और जितनी सब्सक्रिप्शन वो पे करते हैं वही हमारा आंसर आता है। जैसे कि 200 मेंबर 100 रुपीज़ सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं, 20,000 आंसर आ गया, और हमारा आंसर भी यही है 20,000। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बच्चे ये भी सोचेंगे। बच्चों हमें क्या होता है कि दोनों बैलेंस शीट के अंदर इसके इफेक्ट को दिखाना पड़ता है। अब जब दोनों बैलेंस शीट के अंदर इसके इफेक्ट को दिखाना है तो ये चीज़ आपको शो करनी पड़ेगी, ठीक है। उसमें कैसे शो होगी, देखो बिगनिंग वाली चीज़ें, जो बिगनिंग वाली चीज़ें वो जाएंगी आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में, और जो एंड वाली चीज़ें हैं वो जाएंगी आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। आप देखो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि वीडियो से आपको याद भी रहे कि जो हमारी जहाँ पर भी बिगनिंग लिखा हुआ है, बिगनिंग वाली चीज़ें आपकी कहाँ जाएंगी, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगी, ठीक है। और आप देख रहे हैं आपकी एंड वाली चीज़ें आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगी, ठीक है। बिगनिंग वाली चीज़ें आपकी जाएंगी ओपनिंग बैलेंस शीट में, एंड वाली चीज़ें जाएंगी आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताया था कि एडिशनल इंफॉर्मेशन आपकी 2 जगह जाती है, ठीक है। फर्स्ट हमने कर तो लिया, और एक जगह हमने इनकम साइड, इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में लिख भी दिया। मैंने आपको बोला था ये 2 जगह जाती हैं। अब 2 जगह में कहाँ जाएगी, दूसरी आपको पता है आउटस्टैंडिंग, अब 11 से हम पढ़ते आ रहे हैं, आउटस्टैंडिंग हमारी एक तरह की लायबिलिटी होती है, ठीक है। आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, पर थोड़ा सा ध्यान दें कि आउटस्टैंडिंग मतलब होता था अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड, ठीक है। बट यहाँ देखिए आउटस्टैंडिंग किसके नीचे लिखा हुआ है, किस साइड के नीचे लिखा है, क्रेडिट साइड के, यानी कि इनकम साइड में लिखा है, यानी कि ये पैसा मिलना बाकी है, ठीक है। यानी आउटस्टैंडिंग इनकम है, और आउटस्टैंडिंग इनकम है यानी कि जो पैसा मिलना था वो मिला नहीं है, जो पैसा मिलना बाकी है, तो अगर ये बैलेंस शीट में जाएगा तो वो मेरी एसेट साइड में लिखा जाएगा। क्यों, आउटस्टैंडिंग इनकम, जो पैसा मिलना था वो मिलना बाकी है, यानी कि एक तरह की हमारी एक्लूड इनकम ही है, बट इसे हम लिखते क्या है, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग इनकम यानी कि हमें हमारा एक तरह का एसेट है। अब आउटस्टैंडिंग इनकम है ये हमारी, ठीक है, इनकम साइड में है। तो यहाँ देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो लिखा जाएगा ये बिगनिंग है, तो कौन सी बैलेंस शीट में जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में अभी बताया भी था। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना लिखा जाएगा, 4,000। फिर नेक्स्ट देखेंगे एंड है तो कौन सी बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब ध्यान दें आउटस्टैंडिंग ये भी वही है, ये भी इनकम साइड में लिखा है, तो ये भी एक तरह की क्या इनकम ही है ऑर्गेनाइजेशन की। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये भी हमारा जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितनी अमाउंट लिखी जाएगी, 5,000। उसके बाद देखेंगे एडवांस एट दी एंड। देखो एंड है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में बिगिनिंग होता तो ओपनिंग पे, पर यहाँ एंड है
तो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब एडवांस में मुझे कोई इनकम मिल गई है, मुझे कोई इनकम मिल गई तो मैं देखते हैं कि लायबिलिटी बढ़ गई, तो एडवांस इनकम होगी, तो एडवांस में आप लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन का पैसा अगर आपको एडवांस में मिल जाता है, लायबिलिटी है, कितना पैसा आपको एडवांस में मिल गया है 4000 लिखेंगे आप। आपने दो जगह इसके मिनिमम इफेक्ट होते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के आपने कर दिए। अब आते हैं आप सेकंड पॉइंट पे। यहाँ दे रखा है सेकंड पॉइंट पे कि ऑन 1 अप्रैल 2019 क्लब ऑन फर्नीचर ऑफ ₹20,000। 1 अप्रैल 2019 को क्लब के पास एक फर्नीचर है जिसकी वैल्यू है 20,000। अब आप यहाँ ध्यान देंगे कि 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है, यहाँ ध्यान दें कि 1 अप्रैल 2019 को जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी वो कौन सी होगी, ओपनिंग, तो वो कहाँ जाएगी, ओपनिंग बैलेंस शीट में। हम यहाँ लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में, यानी कि हमारे पास साल के शुरुआत में एक फर्नीचर था और जिसकी वैल्यू कितनी थी 20,000। और मैंने अभी आपको बताया था कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिनिमम कितनी जगह जाती है, दो, मिनिमम 2 जगह, तो वो जाएगी ही जाएगी। अब ध्यान दें कि जो फर्नीचर मेरे पास साल के शुरुआत में था, ठीक है, तो वो साल के आखिर तक रहा होगा या खरीदा होगा हमने और या बेच दिया होगा, डेप्रिसिएशन लग गया होगा, उसका पूरा प्रोसीजर हम अभी देखेंगे। देखो फर्नीचर हमारा क्या होता है, एक फिक्स्ड एसेट होता है, और कोई भी फिक्स्ड एसेट अगर आपको ओपनिंग डेट में दे रखा है, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे फर्नीचर हमारा फिक्स्ड एसेट है, 1 अप्रैल 2019 ओपनिंग डेट को दे रखा है, ठीक है। और जब अगर कोई फिक्स्ड एसेट आपको ओपनिंग डेट में दे रखा है तो उसका क्या करना है, तो आप यहाँ ध्यान देंगे फिक्स्ड एसेट मुझे ओपनिंग डेट का अगर दे रखा है तो वो कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम उसको चेक करेंगे क्या है वो रिसिप्ट और पेमेंट साइड में भी लिखा है नहीं लिखा। अब वो क्यों, यहाँ देखेंगे रिसिप्ट साइड में लिखा है तो हमने उसको सेल की होगी उस एसेट की, और पेमेंट साइड में लिखा होगा तो हमने उसको खरीदा होगा या फिर उस एसेट्स की एडिशनल परचेज की होगी, ठीक है। तो हम यहाँ चेक करते हैं क्या हमने इस एसेट्स को, फर्नीचर को खरीदा है, नहीं खरीदा, पेमेंट साइड में नहीं है, और तो हमने नहीं खरीदा। अब यहाँ देखा जाएगा क्या रिसिप्ट साइड में है, क्या हमने सेल करी है फर्नीचर की, नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता तो कर लेते। अब आगे इसके बारे में दे रखा है हमें, फिर इसके बाद हम देखेंगे इसको कहाँ पे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड के अंदर हम लिखेंगे फिक्स्ड एसेट अमाउंट इन ओपनिंग बैलेंस शीट, जो अमाउंट इसकी ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखी जा चुकी है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर उस एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट को, जो भी हमारे पास साल की शुरुआत में ओपनिंग बैलेंस शीट में था। अभी हमारे क्वेश्चन में देखेंगे आप, हमने लिखा यहाँ पर फर्नीचर, और फर्नीचर कितने रुपए का था मेरे पास साल की शुरुआत में ओपनिंग बैलेंस शीट में 20,000 का। अगर मेरे पास, अगर आप यहाँ देख रहे हैं फिक्स्ड एसेट लिखने के बाद अगर मैंने एडिशनल परचेज किया होता तो उसको क्या कर देते, ऐड। अगर मैंने कोई सेल की होती, सेल में फिक्स्ड एसेट की बुक वैल्यू आती, ध्यान दें सेल में उसकी बुक वैल्यू आती, उसको माइनस कर दिया जाता। बट हमारे पास क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, तो इन दोनों का कुछ भी नहीं होगा। फिर दे रखा है डेप्रिसिएशन। आप चेक करते हैं अभी ये डेप्रिसिएशन कहाँ मिलता है, तो आप यहाँ देख रहे हैं क्या हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई डेप्रिसिएशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है इस फिक्स्ड एसेट की। आप ये देख रहे हैं सेकंड पॉइंट है आउटस्टैंडिंग रेंट ₹1000, प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। फोर्थ पॉइंट है, ध्यान से दें, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 10%, ठीक है। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। ये डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है, आपका इनकम एक्सपेंडिचर के कहाँ पे, डेबिट साइड में। यहाँ लिखा जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो आप ये लगाएंगे फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन। अब फर्नीचर की वैल्यू है कितनी 20,000, इसका 10% कितना आ जाएगा 2,000 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसे यहाँ पे ले जाएंगे। अगर मैंने कोई चीज़ परचेज की होती यहाँ प्लस कर देता, सेल की होती तो उसकी बुक वैल्यू से माइनस कर देता, और कुछ नहीं है तो हम क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन। आप देखेंगे ना, परचेज एडिशनल परचेज होता तो प्लस हो जाता, सेल होती तो माइनस हो जाती, और डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा माइनस। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस किया जाएगा डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन कितना है
2000, यहाँ कर देंगे हम 2000 माइनस, तो हमारी फर्नीचर की वैल्यू लास्ट में कितनी रह गई, 18,000। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे हमारा जो क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन फर्स्ट हो चुकी है, सेकंड हो गई, फोर्थ भी हो गई, बच गई हमारी थर्ड। यहाँ दे रखा है आउटस्टैंडिंग रेंट ₹1000 और आगे दे रखा है प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ₹1000। देखो आउटस्टैंडिंग भी है और प्रीपेड भी है, बट हमें ये नहीं बताया था कि आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग है या आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, प्रीपेड इन द बिगिनिंग है या प्रीपेड एट द एंड है। देखो जब कभी भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, ध्यान दें कि जब कभी हमें आउटस्टैंडिंग दे रखा हो, कोई भी एक्सपेंस या प्रीपेड कुछ भी दे रखा हो, कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, दोनों को हम आउटस्टैंडिंग एट द एंड मानेंगे या फिर प्रीपेड एट द एंड ही माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं इसकी ट्रीटमेंट। देखो आउटस्टैंडिंग रेंट, तो सबसे पहले हम यहाँ ढूंढेंगे रेंट कहाँ है, रेंट है, रेंट कहाँ जाएगा हमारा, एक्सपेंडिचर साइड में। अब यहाँ लिखेंगे टू रेंट, अब यहाँ देखेंगे रेंट कितना है आपका 2000, आपने यहाँ लिख दिया रेंट 2000 और आपको बताया गया था कि एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है वो एट द एंड मानी जाती है। तो एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या होता है, प्लस, और कितना प्लस करना है हमें, 1000, तो आप 1000 ऐड कर देंगे, इसमें कितना आ जाएगा हमारा 3000। फिर आपको बताया गया था कि दो जगह जाती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एंड है, एंड वाली चीज़ें एंड यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगी। और आप देखिए आउटस्टैंडिंग, ये आउटस्टैंडिंग है, ये किसके नीचे, एक्सपेंडिचर, तो लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर के नीचे है तो हमारी लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग रेंट, हमारी लायबिलिटी यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, और आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है हमारा 1000। उसके बाद आपको दे रखा है प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को प्रीपेड किया है 1000 रुपीज़ आपने, ये भी कुछ नहीं पता प्रीपेड, तो ये भी एट दी एंड माना जाएगा। आप देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितनी है, वो कितनी है 3000, पेमेंट साइड है तो हमारी एक्सपेंडिचर में आएगी। यहाँ लिखेंगे टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, और कितनी तरह के इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 3000। अब प्रीपेड का भी कुछ नहीं पता, वो भी एंड मान जाएगा, प्रीपेड एट दी एंड होता है माइनस, तो आप करेंगे प्रीपेड एट दी एंड, वो भी कितना है हमारा 1000, नेगेटिव वाली चीज़ हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और यहाँ हमारे पास आ गया 2000। उसके बाद आप देख रहे हैं कि प्रीपेड है, एसेट है, क्यों, एक्सपेंडिचर में एसेट है, प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी, और एंड वाला है तो हमारा कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, एंड वाली चीज़ है तो कहाँ जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो यहाँ लिखेंगे प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है, और प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिखेंगे आप, कितने लिखा जाएगा 1000। दो जगह हमने इंफॉर्मेशन लिख दी। उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपका थर्ड पॉइंट भी हो गया। जब आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो जाए उसके बाद आपको जाना है कहाँ, रिसिप्ट साइड में। अब रिसिप्ट साइड में सबसे पहले आपको दे रखा है क्या, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है वो ओपनिंग में जाता है और कैरी डाउन जाता है क्लोजिंग में। अब देखो हमें ये नहीं पता कि क्या लिखना है तो हम यहाँ लिख देते हैं कैश बैलेंस। देखो ब्रॉट डाउन ने बताया ओपनिंग बैलेंस शीट में। अब ओपनिंग बैलेंस शीट ये दी आपकी, यहाँ पे आप लिख देंगे इसका बैलेंस, यहाँ लिख देंगे कैश बैलेंस और कितना 10,000। इसके बाद आप लिख देंगे ये वाला कैरी डाउन। कैरी डाउन है ये भी हमारा कैश का बैलेंस होता है और वो भी क्लोजिंग बैलेंस शीट, यहाँ लिख दिया जाएगा 5,000। इतना लिखने के बाद आप यहाँ देखेंगे आपका ये फर्स्ट पॉइंट हो गया है, सब्सक्रिप्शन पार्ट हो चुका है। एंट्रेंस फीस का पैसा मिलता ही है और रेगुलर बेसिस मिलता है, रेवेन्यू नीचे है। तो लेफ्ट से कहाँ जाएगा, इनकम साइड में बाय, क्या लिखेंगे आप, इनकम एक्सपेंडिचर में बाय एंट्रेंस फीस। और कितनी एंट्रेंस फीस रिसीव हुई है आपको 2000, ठीक है। उसके बाद क्या है, टू डोनेशन, इसका भी पैसा मिला है तो ये भी यहाँ लिखा जाएगा बाय डोनेशन। और कितना पैसा मिला है 5,000। आप यहाँ देखेंगे आपकी ये वाली साइड बैलेंस हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, एंट्रेंस होगी, हमारी रिसिप्ट साइड सारी हो चुकी है। सबसे पहले हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन किया, उसके बाद रिसिप्ट साइड हो गई। अब आते हैं पेमेंट साइड में।
अब पेमेंट साइड में हम देखेंगे पहला है रेंट। अब यहाँ चेक करें क्या रेंट हो चुका है, हो चुका है। उसके बाद बुक्स होती है हमारी एसेट। अब बुक्स एसेट है, अगर यहाँ पेमेंट है इस साल हमने बुक खरीदी है तो यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट है हमारा बुक, यहाँ लिख देंगे बुक्स, और हमने कितने रुपये की बुक खरीदी है 8000 की, ये लिख दिया जाएगा 8000। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि हमारा बुक्स हो गया। फिर है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, यहाँ देखें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी हमारा हो चुका है। उसके बाद है न्यूज़पेपर, नहीं है हमने खरीदेंगे, यहाँ पे न्यूज़पेपर की पेमेंट कर देंगे टू न्यूज़पेपर, और आप यहाँ न्यूज़पेपर लिखने के बाद कितने का परचेज किया 2000 का। उसके बाद आप क्या देखेंगे लिखा हुआ है बिल्डिंग, और बिल्डिंग में पेमेंट किया तो हमने बिल्डिंग भी क्या की होगी परचेज, और बिल्डिंग परचेज की है, बिल्डिंग के लिए हमने एक लार्ज अमाउंट पे की गई है, और लार्ज अमाउंट यानी कि कैपिटल नेचर की चीज़ें कहाँ जाती हैं बैलेंस शीट में। तो ये इनकम एक्सपेंडिचर में तो बिल्कुल नहीं आएगा। ये बुक्स हमारी एक ये बिल्डिंग हमारी क्या है एसेट है, एसेट कहाँ जाएगा एसेट साइड में बैलेंस शीट के में, और लिख देंगे यहाँ पे बिल्डिंग, और बिल्डिंग कितने रुपए की लिखेंगे आप 20,000 की, ठीक है। उसको लिखने के बाद अब क्या करेंगे आप चेक करेंगे, ये अगला वाला पॉइंट हमारी बिल्डिंग भी हो गई। उसके बाद बैलेंस शीट, अब देखो हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन सारी कर ली, यहाँ पर हमारी रिसिप्ट साइड सारी हो गई, हमारी पेमेंट साइड हो गई। अब क्या करेंगे हम चेक करेंगे, सबसे पहले हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को पूरा करेंगे। आप यहाँ पे क्या करेंगे अब टोटल करेंगे, यहाँ पे देखेंगे हमारा टोटल क्या है हमारा, इसका हमारा ज़्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है हमारा, अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो हमारी के क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है, वो कितनी आ रही है 27,000, यहाँ लिख देंगे हम 27,000। हमारी इनकम ऑर्गेनाइजेशन के पास ज़्यादा हुई, जनरेट हुई, और एक्सपेंडिचर कम हुए, तो ऑर्गेनाइजेशन को जो बचता है उसे क्या कहा जाता है सरप्लस। तो यहाँ लिखेंगे टू सरप्लस, ठीक है। और सरप्लस कितना बचेगा ऑर्गेनाइजेशन के पास 18,000 का। चलो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर पूरा हो गया। अब हम आते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट पे। ओपनिंग बैलेंस शीट में आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा आइटम है ही नहीं, गिनती के आइटम हैं, और वो भी कितने आ गए हमारे 34,000। यहाँ पर भी लिख देंगे आप 34,000। तो इस साइड का पूरा करने के लिए, बराबर करने के लिए हमने लिख दिया 34,000। इस चीज़ को हम बोलते क्या हैं कैपिटल फंड, यानी कि जो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट बनती है वो किसके लिए बनती है, ताकि हम कैपिटल फंड को कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। अगर हमारे क्वेश्चन में कैपिटल फंड दे रखा होगा तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है कैपिटल फंड 34,000। अब क्या होगा, अब ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या होता है कैपिटल फंड को लिखा जाता है, यहाँ लिखेंगे कैपिटल फंड, और कितना है हमारा 34,000, तो हम लिखेंगे 34,000। इसमें अगर ऑर्गेनाइजेशन को सरप्लस होता है तो वो प्लस हो जाएगा, अगर डेफिसिट होता तो वो माइनस। यहाँ पर क्या हुआ है सरप्लस, तो इसे प्लस कर देंगे सरप्लस, और कितना सरप्लस हुआ है ऑर्गेनाइजेशन को 18,000, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन को 18,000 का सरप्लस हुआ है, यहाँ ऐड कर देंगे, और ये हमारा आ जाएगा 52,000, ठीक है। अब 52,000 आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे टोटल, अब आप ये देखेंगे टोटल। अब टोटल लिखेंगे आप इन दोनों का, इस साइड का आ रहा है हमारा 57,000, इस साइड का भी टोटल होगा, वो भी आ रहा है हमारा 57,000। अब हमारा हो गया फुल फ्लैज क्वेश्चन। आपको पता है हमारा एनपीओ का 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब जाके आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। कोई भी आप डाउट हो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू।